प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये 2006 में आया था, ठीक है। और ये किस एक्ट को रिप्लेस करके आया था? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट को रिप्लेस करके आया था। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट एक ही है कि चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके। ओके, सो जब चाइल्ड मैरिज को रोका जाएगा, कैसे रोका जाएगा? क्योंकि कभी कभी तो लोग सुनते भी नहीं है ना, तो उसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया। लॉ में उसको पनिश किया जाएगा जो ज़बरदस्ती किसी भी 21 साल से कम बच्चे का, और लड़की में 18 साल से कम है, उसकी शादी करा देते हैं, ठीक है। चाइल्ड मैरिज कोई भी पर्सन जो है वो रिपोर्ट कर सकता है, जो कि शादी के बाद भी या शादी के पहले। ऑफिसर होता है वो कौन होता है? ठीक है, तो नोडल ऑफिसर है वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है ऑफिसर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हो सकता है, ठीक। वो क्या करता है कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है और देखता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है कि नहीं। नोडल ऑफिसर बोलते हैं उसको, ठीक है। अब वो जो है ही या शी वो पीरियोडिकली रिव्यू करेगा कि जो इम्प्लीमेंट है उस एक्ट का वो हो रहा है इसके ऊपर या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको प्रॉपर इफ़ेक्ट में लाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बोल रहा है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर होता है कैंपो, जिसको अपॉइंट करता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट, ताकि वो प्रोहिबिट कर सके चाइल्ड मैरिज को और इंश्योर कर सके प्रोटेक्शन ऑफ द विक्टिम को, ठीक है। ओके, जब वो विक्टिम को प्रोटेक्ट करेगा, इसी से वो सारे ऑफेंड जो चाइल्ड मैरिज के हैं वो ख़त्म हो सकेंगे। ये क्या करता है? इसके पास एम्पावर्ड होता है कि वो नेसेसरी लीगल एड दे सकता है विक्टिम को जो चाइल्ड मैरिज के होते हैं, ठीक है। और उनकी केयर करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा जब तक चाइल्ड वेलफेयर के कमेटी को ना दे दिया जाए या फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास में बच्चे को ना दे दिया जाए, ठीक है। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है उसके पास तब बच्चों को देते हैं जब चाइल्ड वेलफेयर नहीं बना होता है। ओके, इन शॉर्ट देखो कि चाइल्ड वेलफेयर के रोकने के लिए एक नोडल ऑफिसर होता है। नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल का कलेक्टर होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ों को रोकता है, चाइल्ड मैरिज वगैरह को, ठीक है। फिर उसके बाद में एक इसमें ऑफिसर भी होता है जो स्टेट लेवल पे अपॉइंट होता है और ये सब लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, विक्टिम्स का ध्यान रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को देते हैं, और जहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी नहीं होती वहाँ पे वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आप देख भी सकते हो, अच्छे से समझ लो। फिर आता है पिटिशन। अगर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिट कर रहा है, कोई भी पर्सन चाइल्ड मैरिज करा रहा है, ठीक है, उस केस में जो पिटिशन डलेगी वो कौन डालेगा? तो जो पिटिशन है वो गर्ल या बॉय डाल सकता है, ठीक है। गर्ल बॉय डालेगा और न्यूलिटी का डालेगा, मतलब ख़त्म कर दे वो शादी, अब मान मारी जाएगी अगर वो चाइल्ड मैरिज है जहाँ पे बच्चे की एज बॉयज़ है तो 21 से कम है और लड़की है तो उसकी 18 से कम है, ठीक है। तो उस एज में अगर वो लोग मान लो बड़े हो गए, ठीक, वो बच्चे बड़े हुए, उनको पता चला कि ओ हमारी जो चाइल्ड मैरिज थी, तो वो खुद जाके अपना पिटिशन फाइल कर सकते हैं जो वो शादी हुई है उसको नलिफाइड करने के लिए, ठीक है। अब जो गार्डियन है वो भी विथ सैप्पो जो कि ऑफिसर था, अभी इसके ऊपर वाले पार्ट में हम लोग ने देखा है, ये देखो ये वाला ऑफिसर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर था, उसके साथ में जाके जो गार्जियन है वो भी फाइल कर सकते हैं एक पिटिशन बिहाफ ऑफ चाइल्ड, क्योंकि उनका चाइल्ड जो था वो माइनर है, स्टिल माइनर है। उस केस पे गार्डियन जाके पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो कौन फाइल कर सकता है पिटिशन? पहला जो चाइल्ड है वो खुद कर सकता है, चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड भी कर सकता है और दूसरा गार्जियन भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल
कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं वो ग्रांट कर सकता है नलिटी ऑफ मैरिज। ठीक, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो फैमिली कोर्ट को भी इन्वॉल्व कर सकती है अपने डिसीजन में, जो उस ज्यूरिडिक्शन में जो भी आता हो फैमिली को। ठीक है, और ये प्रिंसिपल ऑफ सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को भी अपने इंक्लूड कर सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, या फिर कोई भी ऐसा सिविल कोर्ट जो स्पेसिफाई हो स्टेट गवर्नमेंट से थ्रू। ओके, मतलब 3 चीज़ें बताई गई इस पे। आप देखोगे, पहला, एक बच्चा भी फाइल कर सकता है, माइनर जो जिसकी शादी हुई है वो खुद पिटीशन फाइल कर सकता है। दूसरा, उसके गार्जियन भी फाइल कर सकते हैं पिटीशन। ठीक है, CMO की हेल्प से लेके CMPO की हेल्प को लेके वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है नलिटी ऑफ मैरिज को डिक्लेयर करने के लिए, जहाँ पे वो फैमिली कोर्ट को इन्वॉल्व करेगी, और अगर वो चाहे तो प्रिंसिपल ऑफ सिविल कोर्ट भी इन्वॉल्व कर सकती है जो ज्यूरिडिक्शन में आता हो। ठीक है, उसके बाद में या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई स्पेसिफाई किया है उसको भी वो इन्वॉल्व कर सकती है। कौन? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, ओके। अब जो ये पनिशमेंट वाला पार्ट है, ये जो है वो हमारा चाइल्ड मैरिज में एक पनिशेबल ऑफेंस है, जैसे हमको पता है। ठीक है, इसमें कैसी पनिशमेंट मिलती है? पनिशमेंट मिलती है इम्प्रिजमेंट की, आपको जेल भेज दिया जाएगा। जो कोई भी चाइल्ड मैरिज करा रहा है, आप हो या कोई और भी हो, जो भी ये ऑफेंड अगर क्रिएट कर रहा है, चाइल्ड मैरिज करा रहा है, तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। फ़ाइन रहेगी या फ़ाइन नहीं रहेगी, बोथ, विथ फ़ाइन और विदाउट फ़ाइन। ठीक है, साथ ही साथ जो कोर्ट है अगर उसको लग रहा है कि कहीं चाइल्ड मैरिज होने वाली है या हो रही है, तो वहाँ पे वो इंजंक्शन इशू कर देगी। इंजंक्शन मतलब सबको पता है कि कोई काम को स्टॉप कर देना या फिर उसको ऑर्डर करना कि नहीं आप ये काम कर लो, बिना किसी जजमेंट के आप उस कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे देती है। ठीक है, इंजंक्शन वहाँ पे रिलीज़ कर देगी कोर्ट, प्रोहिबिट कर देगी चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड। ठीक, आपका थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो ये ऑफेंस है अंडर द एक्ट आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल हम सबको पता है और नॉन बेलेबल पता है, इसमें बेल आपको नहीं होगी। ठीक है, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है चाइल्ड मैरिज एक्ट के। ये सीरीज़ को हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? जो लॉ है वो प्रोवाइड करता है सारे सपोर्ट और लीगल एड भी देता है, मेडिकल एड देता है, लीगल एड, काउंसलिंग करता है बच्चे का, रिहैबिलिटेशन में सपोर्ट करता है एक बच्चे को। ठीक है, और साथ ही साथ इनको रेस्क्यू करता है। अगर कोई बच्चा जिसकी शादी हो रही है तो ये लॉ उसको रेस्क्यू करता है, साथ में मेडिकल काउंसलिंग, लीगल काउंसलिंग, ये सब भी प्रोवाइड करता है। इट गिव लीगल स्टेटस टू ऑल द चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम लीगल मैरिज, चाइल्ड मैरिज सॉरी। अब जब देखो कोई ए है, ठीक है, और कोई बी है, उनकी चाइल्ड मैरिज हुई है, फिर वो नलिटी डिक्लेयर हो गई। अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि जो बच्चा इनसे हुआ है वो भी वैलिड नहीं है। ठीक है, इलेजिटिमेट चाइल्ड है, नहीं, उसको हम लोग लेजिटिमेट ही काउंट करेंगे, वो कभी भी इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं होगा। इसी वजह से ये जो लॉ है चाइल्ड मैरिज एक्ट प्रोहिबिशन की, जो ये एक्ट बनी है, वहाँ पे बच्चे को एक लीगल स्टेटस मिलता है जो कि चाइल्ड मैरिज से पैदा हुआ है। ठीक है, और उसकी कस्टडी के लिए भी प्रोविज़न बनाया गया है कि वो बच्चा किसके पास रहेगा, माँ के पास रहेगा, बाप के पास रहेगा, किसके पास भी, क्योंकि वो भी तो एक माइनर ही है ना। तो इसी वजह से इनके लिए एक प्रोविज़न बनाया गया है कि बच्चे को किसके पास रखना है और उनको लीगल स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि नलिटी ऑफ मैरिज यहाँ ऊपर आपने देखा था डिक्लेयर होने के बाद में वो बच्चा तो इलेजिटिमेट ना कहलाए ना, क्योंकि वो तो शादी से ही आया है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे एक लॉ जो है वो प्रोवाइड करती है रेसिडेंस और मेंटेन करती है फीमेल को, अगर वो पार्टी है। ठीक है, उस बच्चे को, जो महिला है जो उसकी शादी हुई थी जब वो बच्ची थी, तो उसको रेसिडेंस भी देती है। ठीक, ये सारे प्रोटेक्शन हमारा लॉ प्रोवाइड करता है। यहीं पे आपका ये टॉपिक और ये पूरी सीरीज़ चाइल्ड मैरिज का ओवरव्यू हो गया। नोडल ऑफिसर कौन होता है, पिटीशन कैसी कौन फाइल करेगा, पनिशमेंट क्या है और क्या प्रोटेक्शन देता है, ये कंप्लीट होता है। आगे की नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, ये पेज है स्टडी हब का, डायरेक्टली वहाँ मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।